नमस्कार, मैं हूं प्रणव अग्नोत्री। आज की विकास यात्रा में हम बात करेंगे भगवान कृष्ण की जन्मस्थली और भारत की प्राचीन, ऐतिहासिक और पौराणिक नगरी मथुरा की। यमुना नदी के तट पर बसी मथुरा नगरी हमेशा से ही संस्कृति, धर्म और आस्था का केंद्र रही है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पर्यटक यहाँ पर आते हैं और संपूर्ण ब्रज क्षेत्र का भ्रमण करते हैं। प्रदेश की योगी सरकार द्वारा मथुरा वृंदावन क्षेत्र को अयोध्या की ही तरह धार्मिक हब के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। एक जनपद एक उत्पाद योजना के तहत सैनिटरी पाइप फिटिंग व टोटी उद्योग का चयन, ब्रज क्षेत्र के विकास के लिए ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन, यमुना के प्रदूषण को रोकना, बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करना, पर्यटकों की सुविधाओं व आवागमन को सुगम बनाना और नए रोजगार पैदा करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रदेश सरकार का यह भी दावा है कि आने वाले समय में पर्यटन के विश्व मानचित्र पर मथुरा वृंदावन का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। प्रदेश की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मथुरा में क्या क्या विकास कार्य किए जा रहे हैं, किन किन योजनाओं का लाभ वहां के लोगों को मिल रहा है, इन सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में योगी सरकार ने पर्यटन के नक्शे पर लाने के लिए बड़ा काम किया है। नगर में साफ सफाई समेत यमुना में गिरने वाले नालों को बंद कराना प्राथमिकता में शामिल था। सभी बिजली के तारों को नगर क्षेत्र में अंडरग्राउंड किया गया है। वहीं सभी सड़कों को और गलियों को चलने लायक भी बनाया गया है और मुख्य मार्गों से नगर को भी जोड़ा गया है। अब मथुरा के लोगों को जहां योजना का लाभ मिल रहा है, वहीं पर्यटन बढ़ने से इनको नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। सड़क पहले जी यहाँ तो बहुत खराब थी, बहुत गड्ढे थे, पानी भरा रहता था। अब तो बहुत अच्छी सुविधा है, बहुत अच्छी सड़क हो गई है। हम यहाँ से कोसी आते हैं जाते हैं तो वहाँ आने जाने में दिक्कत होती थी। कोसी वाली सड़क से जुड़ी हुई है, बरसाना कोसी से। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मेरा मकान बना है। पहले मैं किराए पे रहता हूँ, अब जो है प्रधानमंत्री आवास, अब मेरा घर खुद को घर बन गया है। अब मैं खुद के मकान में रह रहा हूँ और ना मैंने कहीं कोई पैसा दियो ना कोई रिश्वत दी। मेरा मकान बन गया, मैं चैन चांद से बढ़िया रह रहा हूँ। हमारा एक ग्रुप है जो कि 20 एकड़ जमीन हमने इसमें जैविक में कवर की हुई है। अगर हम बात करें अपने फार्मिंग की और अपने इनकम की, तो हमारा एक नए तरीके से फार्म करने का एक नया तरीका है। हमने पूरे खेत में मल्टी क्रॉपिंग का एक प्रोसेस अपनाया हुआ है। आप देख सकते हैं पीछे हमने जो है ड्रैगन फ्रूट्स के पिलर्स लगाए हुए हैं। इनके सहारे हमारा ड्रैगन फ्रूट चलेगा और इसमें हमने कई तरीके की अलग अलग सब्जियां बो रखी हैं, जिससे हमें डेली की इनकम हमारी बनी रहती है। अब मथुरा इस लायक हो गया है कि पर्यटन यहाँ आकर रुक सकता है। विकास का लाभ प्राइवेट क्षेत्र के लोग भी उठा रहे हैं। कई बड़े होटलों का निर्माण भी हो रहा है। पूरी दुनिया में भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग मथुरा आकर अब निराश नहीं होंगे। मां के बिहारी की कृपा से मथुरा के विकास के लिए सबसे पहले जैसे ही सरकार 2017 में बनी, सबसे पहले मथुरा नगर निगम का प्रस्ताव पारित कराया गया। ब्रज के विकास के लिए ब्रज विकास बोर्ड का गठन किया गया और मथुरा को स्मार्ट सिटी के अंदर शामिल कराया गया। मथुरा से मोहम्मद उमर के साथ रामेंद्र सिंह, दूरदर्शन न्यूज, लखनऊ। इस खास रिपोर्ट में हमने देखा कि मथुरा में किन किन विकास योजनाओं का लाभ मिल रहा है और पर्यटन स्थल के रूप में वहां पर क्या कुछ विकास हो रहा है। और आज इन्हीं सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन सिंह जी और हमारे साथ मथुरा से जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार चंद्र प्रताप सिकरवार जी। आप दोनों ही लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, चर्चा की शुरुआत हम आपसे करना चाहेंगे कि 2017 से लेकर अगर अब तक की बात की जाए, आप चूंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने जो पहले की सरकारें थी उनके भी कार्यकाल को देखा होगा।
मथुरा चूंकि एक हमेशा से ही आस्था, धर्म और आध्यात्म का केंद्र रहा है, पिछली सरकारों ने शायद उतना ध्यान नहीं दिया जितना वर्तमान योगी सरकार दे रही है। 2017 से लेकर अभी तक आप इस विकास यात्रा को किस प्रकार देखते हैं मथुरा में? जी देखिए, 2017 में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उस समय मथुरा एक नगर पालिका थी जी। 2017 में ही सरकार बनने के तुरंत बाद मथुरा वृंदावन को मिलाकर नगर महापालिका बनाया, और नगर महापालिका बनने के बाद जो विकास एक नगर महापालिका के हिसाब से होता है वो मथुरा में शुरू हुआ, मथुरा वृंदावन में शुरू हुआ। 2017 में ही ब्रिज क्षेत्र ट्रस्ट बना और उसके तहत फिर से एक विकास को नई गति मिली। इसके अलावा दूसरी बात कि मथुरा शुरू से ही अयोध्या के साथ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है, और जब इस बार सरकार को पूर्ण बहुमत से मौका मिला है तो इसके बाद विभिन्न कामों को चालू किया। अब वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं श्रीकांत शर्मा जी, जो कि ऊर्जा मंत्री हैं, सबसे पहले जो विद्युत की समस्या थी, बिल्कुल बिल्कुल, मथुरा में 5 ट्रांसमिशन के बिजली घर और 13 33 के बिजली घर वहां पे स्थापित किए गए हैं इन 4.5 सालों में, और इससे बहुत हद तक वहां बिजली की समस्या हल हुई है। बिल्कुल, ऊर्जा मंत्री का क्षेत्र है तो इसका फायदा वहां मिलना ही था। जी 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 जी। इसके साथ साथ मथुरा शहर में जितनी गलियां थी, बहुत तंग तंग गलियां थी, बिल्कुल, और भीड़ भाड़ बहुत वहां पर रहती है जी, उन सारे गलियों के तारों को अंडरग्राउंड किया गया, और वो तारों के अंडरग्राउंड होने से बहुत बड़ी एक समस्या वहां पे खत्म हुई। तो वहां की विकास की यात्रा में जो पहली समस्या बिजली की थी, तो बिजली की समस्या आज श्रीकांत शर्मा जी के प्रयास से काफी हद तक खत्म हो गई है। अब बिजली की समस्या के बाद वहाँ की सड़कें, वहाँ की पीने के पानी की समस्या, सबसे बड़ी समस्या मथुरा आगरा क्षेत्र की ये है कि वहाँ पीने का पानी खारा होता है जी। और पीने की पानी की बड़ी समस्या होती है जी। बहुत सारे लोग वहाँ पानी खरीद कर पीते हैं, वहाँ की जी 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 जी। 2017 में सरकार बनने के बाद ही इनकी संकल्पना थी कि गंगा का पानी पाइप के माध्यम से वहाँ लाया जाए। पहली बार दिसंबर 2019 में पानी पीने के लिए वहाँ पे आया, और मथुरा वृंदावन की पूरी आबादी करीब 4.5 लाख 5 लाख के आसपास होगी जी। तो उसका करीब 50 to 60% अब कैप्चर हो चुका है, और बाकी पानी वहाँ के स्थानीय साधनों से मिल रहा है। तो एक सबसे बड़ी चीज कि गंगा का पानी पाइप के माध्यम से लाके वहाँ लोगों को पीने के लिए मिल रहा है, और एक बहुत बड़ी समस्या जो वहाँ पानी की थी, ये बहुत जल्दी पूरी तरह से ये हल हो जाएगी। राजीव जी, आपके पास लौट कर आएंगे। कई और मुद्दे हैं, कई और विषय हैं जिन पर हम बात करेंगे। हमारे साथ चंद्र प्रताप सिकरवार जी मथुरा से सीधे जुड़े हुए हैं, वहां के वरिष्ठ पत्रकार हैं, और वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं और जो प्रदेश की योगी सरकार और मोदी सरकार द्वारा जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं उनको बहुत ही बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। चंद्र प्रताप सिकरवार जी, 2017 से लेकर अभी तक मथुरा में जो विकास कार्य किए जा रहे हैं, विकास की यात्रा है, क्या कहना चाहेंगे आप? तो नगर निगम बना, और दूसरा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ। दरअसल जो ब्रज का एक जो सांस्कृतिक स्वरूप है और उसको बहुत अच्छे तरीके से संवारा है, और इसके 2 कार्य हैं उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के, एक तो डेवलपमेंट, और दूसरा जो हमारी जो कल्चर है, ब्रज की जो कल्चर है, जो मेले हैं, तीज त्योहार और जो विभिन्न आयोजन होते हैं, उनका एक नया स्वरूप प्रदान किया गया है। तो जहां तक उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के जो कार्य हैं, मैं आपको बताऊं कि 2017 से अब तक 245 करोड़ के कार्य हो चुके हैं। यानी वो कार्य हैं जो भगवान श्री कृष्ण की जो लीला स्थली थी, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनका जीर्णोद्धार हुआ है, उनका नवीनीकरण हुआ है। आप देखिए, वो सैकड़ों वर्षों से ऐसे ऐसे कुंड, घाट, इसके अलावा वन, सरोवर जो भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थल थे, वो ऐसे पड़े हुए थे कि उनका पता ही नहीं था। अब एक प्लानिंग के तहत कार्य हो रहा है, और जितने भी, अब मैं समझता हूँ लगभग 6 दर्जन तो कुंड ऐसे हैं जिनका जीर्णोद्धार हो चुका है। और आप देखिए, अगर उनके फोटो देखेंगे तो आपका मन भावन दृश्य पैदा होता है। और दूसरे, इसके अलावा और भी कार्य हुए हैं मथुरा में, वृंदावन में, बरसाना में, गोवर्धन में, गोकुल में, यानी जो ब्रज का जो मेन ब्रज चौराहा,
जी 84 कोस है ना जो ब्रज, तो उसका 85% हिस्सा मथुरा जनपद में आता है, बाकी का थोड़ा राजस्थान में, कुछ हरियाणा में है। अगर हम उसको छोड़ दें, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के नोटिफाइड एरिया में नहीं है, तो अब कायाकल्प हो चुका है। हकीकत ये है कि जब से सरकार बनी है तब से काम बंद ही नहीं हुआ है, लगातार कार्य हो रहे हैं। और खासकर योगी जी के बारे में बताऊं, इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं, मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश में अयोध्या या मथुरा दो ही जगह उनका ज्यादा रुझान है। और जब भी हैं तब उन्होंने जो दिल खोल करके पैसा दिया है। अभी हाल ही में कुंभ मेले का आयोजन हुआ, जिसको सरकार ने कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक नाम दिया था, स्वयं योगी जी ने। उसका इतना बड़ा भव्य आयोजन हुआ जो अभूतपूर्व हुआ। उसके लिए पहले 5 करोड़ का बजट आया करता था, इस बार 34 करोड़ का बजट आया। तो उसका 56 एकड़ एरिया में इतना बड़ा मेला लगा मार्च, फरवरी और मार्च महीने में, कि बड़े बड़े दूर से लोग आए। और खासकर जो प्रयागराज का जो कुंभ था उसी की तर्ज पर लगाया, और उसका स्वयं योगी जी ने उद्घाटन करने के लिए आए थे। और इसके बाद देखिए और क्या क्या कार्य हुए हैं। जो होली थी बरसाने की, जो लठामार होली, उसको तीर्थ का रूप दिया गया, यानी उसको सरकारी मेला घोषित किया गया। एक गोवर्धन के पास पारसौली गांव है, वहां सूरदास जी की तपोस्थली थी, यानी वहां पद की रचना की थी। ऐसे ही जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ था, अब वहां कुंड संवारा गया है। और उनकी जो है स्थली संभालने के बाद अभी 10 दिन पहले 2 दिवसीय कार्यक्रम हुआ, और उसमें हेमा मालिनी जो हमारे मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन्होंने बंबई से कलाकार बुलाए, उस सूरदास के रूप में उन्होंने मंचन किया और कार्यक्रम हुआ। और कल यानी 10 तारीख से यहाँ ब्रज रज उत्सव शुरू होने वाला है, उसमें 10 दिवसीय है। उसमें हुनर हाट भी लगने जा रही है, जिसे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी जी खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसके अलावा 10 दिन लगातार कार्यक्रम होंगे, उसमें अनूप जलोटा जी का है, और जो दुर्योधन बने थे पुनीति सर, उनके कार्यक्रम, और भी बहुत सारे कार्यक्रम हैं। तो मेरा कहने का आशय यह है कि 2 लेवल पर कार्य हो रहा है, एक डेवलपमेंट लेवल पर और एक उसकी सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्जीवित किया जा रहा है और उसका पुनर्प्रतिष्ठापन किया जा रहा है। ये जी बिल्कुल। और आपसे जानना चाहेंगे कि जो ब्रज तीर्थ परिषद का गठन किया गया है, इसके गठन के बाद उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, जी ब्रज तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद, इसके गठन के बाद से लेकर अभी तक वहां क्या क्या काम हुए हैं? उसके बाद से सर मैंने जैसे आपको बताया कि अब तक 245 करोड़ रुपए उसको गवर्नमेंट ने दिया है, और उसकी मेनली कार्यदायी संस्था जो है मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण है, यानी 80% कार्य इस कार्यदायी संस्था के जरिए हुआ है। और जो कुंड हैं वो संभाले गए हैं, कुंड लगभग 6 दर्जन हैं पूरे ब्रज में, जैसे बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, गोकुल, सभी जगह। इसके अलावा यमुना के घाट सुधारे गए हैं, वन सुधारे गए हैं, जो वन है भगवान श्री कृष्ण जहाँ वनों में जो गाय चराया करते थे वो सुधारे गए हैं। सुनरख वन है वृंदावन से लगा हुआ, आप यकीन मानिए वो लगभग 150 एकड़ में है, और उस वन को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि उसमें भगवान श्री कृष्ण के जो प्रिय प्रजाति हैं वो उनके पौधे रोपे गए हैं। और बंदरों की समस्या भी उससे दूर होगी आने वाले समय में, क्योंकि उन पर जो फल लगेंगे उनसे पेट भरेंगे बंदरों की वहाँ जो समस्या है वो दूर की गई है। इसके अलावा वहाँ जो परिक्रमा मार्ग है वृंदावन में, 5 कोस का परिक्रमा मार्ग है, वो 7.92 करोड़ से सुधारे गए हैं। इसके अलावा जो है CCTV कैमरे लगे हैं, और उसमें जो एक सिस्टम वैसा बनाया है जैसे अगर भीड़ हो तो उसे माइक से सब व्यवस्था हो जाए। इसके अलावा गोवर्धन का सप्तकोशी परिक्रमा मार्ग भी सुधारा गया है, वहाँ गंदगी पड़ी रहती थी, लोग परिक्रमार्थी बड़ा जो है नाक पोछ कोड़ते थे जब आते थे, इतनी गंदगी रहती थी, अब एकदम उज्जवल होती है। वहाँ मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अपना एक NGO भी बनाया हुआ है, उसका नाम है उज्जवल ब्रज, जिसके जरिए से उसकी सफाई हो रही है। तमाम कार्य हो रहे हैं। और खासकर मथुरा शहर के बारे में बताऊं कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है। ट्रैफिक को दूर करने के लिए यहाँ जुबली पार्क है, वहां पर एक लेवल पार्किंग बनी है, उसमें जो स्ट्रीट वेंडर के लिए भी जगह बनाई गई है, लगभग 300 कार खड़ी हो सकती हैं। और इसके अलावा मुक्ताकाशी रंगमंच बना है। वृंदावन में गीता शोध संस्थान का गठन हुआ है, जैसे कुरुक्षेत्र में गीता शोध संस्थान है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म यहाँ हुआ था, तो गीता के उपदेश उन्होंने दिए, तो यहाँ भी उसको बनाया गया है। अब आने वाले वक्त में उसका बहुत बड़ा जो है
फल निकलेगा। जी, यानी कि कई सारे जो विकास कार्य हो रहे हैं वो पूरे के पूरे जो हैं वो तीर्थ क्षेत्र को विकसित करने के उद्देश्य से किए जा रहे हैं। उमर कुरैशी हमारे दूरदर्शन के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके साथ साथ जो प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनका क्या क्या लाभ मिल रहा है, खासतौर पर अगर शुरुआत करें या बात करें प्रधानमंत्री आवास योजना की। जी सर, मैं बता दूं, मथुरा जिले में पहले जो लाभार्थी था उसको चक्कर काटने पड़ते थे सर, और आज ये हो गया, एक बार आवेदन करेगा उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है उनको, और उनको 3 किस्तों में पैसा दिया जाता है सर। सबसे पहले प्रथम किस्त में 50,000 रुपए दिए जाते हैं, दूसरी किस्त में 1.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और तीसरी किस्त में 50,000 रुपए दी जाती है। और पहले मॉनिटरिंग नहीं होती थी, अब समय समय पे मॉनिटरिंग होती है, उसका फोटो खिंचता है, उसके बाद भुगतान किया जाता है, उससे लाभार्थी बहुत खुश हैं सर। उमर जी, आपके पास लौट कर आएंगे। राजीव रंजन जी, जैसा कि पर्यटन का जो सीधा संबंध होता है वो रोजगार से होता है। जहां पर्यटन ज्यादा होगा वहां रोजगार भी ज्यादा होगा, और मथुरा तो आज से नहीं, मतलब हमेशा से ही एक पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र रहा है भारत का, और पिछली सरकारों ने शायद उस प्रकार से इसको विकसित करने का मतलब उनके दिमाग में नहीं आया, नहीं सोचा जिस प्रकार वर्तमान योगी सरकार सोच रही है। तो अगर रोजगार की दृष्टि से देखा जाए तो मथुरा में आने वाले समय में क्या क्या संभावनाएं आपको नजर आती हैं? देखिए, जैसा कि आपने कहा, सारी सरकारों का अपना अपना एजेंडा होता है जी। इसके पहले जो सरकारें थी उनके एजेंडा में मथुरा निश्चित तौर पर नहीं था, और जो उनकी सोच है उसमें होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। और जब से योगी की सरकार बनी है तो ओडीओपी योजना जो आई, उसके तहत मथुरा जिले ने सैनिटरी पाइप को चुना। अब मथुरा पूरे जिले में सैनिटरी पाइप का बहुत अच्छा रोजगार होता है, तमाम छोटी बड़ी पाइपें बनती है, टोटी का जो उद्योग है जी, तो जिसको टोटी उद्योग स्थानीय स्तर पर कहते हैं। अब ये टोटी उद्योग को अगर महत्ता मिलेगी तो मथुरा की टोटियां पूरे प्रदेश में, पूरे देश में सप्लाई होती हैं, और जिस प्रकार से ओडीओपी में सरकार उसको महत्व दे रही है तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर और उसका महत्व बढ़ेगा, और वहाँ के लोगों का रोजगार का सृजन होगा। बिल्कुल जी जी। चंद्र प्रताप सिकरवार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, और खास तौर पर जब भी कोई पर्यटक मथुरा घूमने जाते हैं, हम और आप लोग भी जाते हैं, आप तो खैर वहीं से हैं, तो वहाँ की जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, खास तौर पर भगवान कृष्ण के साज सज्जा का जो सामान है, कंठी माला है, या जो छोटे छोटे जो उत्पाद हैं वहाँ के, वो हम लोग लेकर आते हैं, बल्कि पूरे भारत में, पूरे विश्व के लोग जाते हैं तो वो लेकर आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वहाँ की जो जनसंख्या है वो इस उद्योग में लगी हुई है, कुटीर उद्योग की बात कर रहे हैं, तो इस उद्योग का क्या विकास वहां पर आप देख रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही आपने सवाल किया है, बहुत अच्छा। दरअसल यहाँ पर देखिए, कंठी माला और भगवान की जो पोशाक, वो ठाकुर जी की पोशाक का बहुत बड़ा कार्य शुरू हुआ है, और ये अभी पिछले 4-5 साल के अंदर हुआ है। यहाँ पर क्या है कि पहले तुलसी की खेती भी नहीं होती थी। वृंदावन के आसपास जैत गांव है, छठीकरा है, लोगों ने अपनी खेती का पैटर्न चेंज किया है। वहां जैसे अगर कोई किसान है तो उसने आधे खेत में अपने तुलसी बोई है। अब तुलसी के पौधा बड़े होने के बाद उनको सुखाया जाता है, फिर उसके बाद सुखाने के बाद छोटे छोटे टुकड़े करके उनकी माला बनाई जाती है। तो घर घर में कुटीर उद्योग चल रहा है। इसके अलावा और जो वृंदावन से बाहर के जो गांव हैं वहां भी एक शुरू किया गया है, और पूरे देश के लोग आते हैं। आप जानते हैं कि हरिद्वार उत्तराखंड में जाने के बाद मथुरा ही एक सबसे बड़ा जो तीर्थ स्थल है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश का क्या पूरे देश का मेन तीर्थ स्थल है। यहाँ पर जो भी आता है वो ठाकुर जी की पोशाक और कंठी माला जरूर लेकर के जाता है। इसी तरीके से घर घर पोशाक का काम हो रहा है, खासकर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से यह कार्य हो रहा है। इसके अलावा जो है और भी योजनाएं हैं, प्रसाद जो भारत सरकार की है, और एक आत्मा योजना है, इनके जरिए से भी इस उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरे, आप जानते हैं जो रोजगार वाला जो पोर्शन है जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं, हकीकत में जैसे जैसे विस्तार हो रहा है तीर्थाटन का, दूसरे तरीके से एक अप्रत्यक्ष रूप से भी रोजगार लोगों को मिल रहा है।
बहुत सारे होटल्स खुल रहे हैं, बहुत सारी धर्मशाला खुल रही है, धर्मशालाएं हैं, होटल हैं, आश्रम हैं, आश्रम हैं, लोग ठहरते हैं और लोगों की संपन्नता बढ़ रही है। और पिछले 4-5 साल के अंदर अभूतपूर्व विकास हुआ है। ये मैं एक राजनीतिक दृष्टि से नहीं कह रहा, वास्तविकता है ये। हम लोगों को ये मालूम था कि ये कुंड कहाँ पर है, अब सब लोगों को ये बात मालूम है कि कहाँ कुंड है। हेमा मालिनी जी का भी हम लोग बड़े शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी ऐसे एक सफल मेंबर पार्लियामेंट हैं। उन्होंने भारत सरकार से कह करके ऐसे कार्य करा दिए जो आप देखेंगे, आप स्टेशन पर उतरिए, रेलवे स्टेशन पर, जो मथुरा का जो सबसे बड़ा स्टेशन है, यानी उत्तर भारत का मेन स्टेशन है और पूरे देश के लिए यहाँ से गाड़ियां जाती हैं। इतना गजब का उन्होंने सूचना केंद्र बनवाया है। दीवार पर भगवान श्री कृष्ण के मंदिर और उनको लगवाया है। उसका जीरो, यानी जैसे कि एक तरीके से मान के चलिए कि हम हवाई अड्डे पर पहुंच रहे हैं, इस तरीके का उन्होंने डेवलपमेंट कराया। इसके अलावा उन्होंने जो है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से उन्होंने काफी धन की व्यवस्था की। तो जो लोग तीर्थयात्री थे, जो निम्न तबके के लोग थे, जो दर्शन करने के बाद पेड़ के नीचे बैठ रहे हैं, वहीं खाना बना रहे हैं, दर्शन करने के अभिलाषी हैं, उनके लिए एक फैसिलिटी सेंटर बनाए गए हैं पूरे ब्रज में। यानी वृंदावन में आप देखिए लगभग अगर 5,000 लोग अगर आ जाएं, जो निम्न तबके के जो दर्शनार्थी हैं, वो बाकायदा बहुत मामूली पैसे पर रुकेंगे और खाना भी खाएंगे। और बहुत इसी तरीके से गोवर्धन में, इसी तरीके से बरसाने में किया जा रहा है। बरसाने में मैं आपको बताऊं, पहाड़ी पर राधा रानी का मंदिर है, वहां पर एक रोप भी बनाया जा रहा है। अब जो प्लानिंग जो चल रही है वो बिल्कुल ऐसी है जैसे कि आपने हरिद्वार में देखा होगा, वो जो लक्ष्मण झूला इस तरीके का यमुना पार, उसको तीर्थ को डेवलप किया जा रहा है। बहुत तेजी के साथ कार्य हो रहे हैं। और जो एक मंशा थी सरकार, राजीव जी, वर्तमान योगी सरकार का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत बड़ा इनका विजन है कि प्रदेश के जितने भी तीर्थ स्थल हैं, चाहे वो अयोध्या हो, नैमिषारण्य हो, मथुरा हो, वृंदावन हो, काशी हो, वहां का एक नए क्लेवर के साथ में विकास कार्य किया जा रहा है। और मथुरा को भी उसी श्रेणी में रखा गया है। अभी योगी जी कुछ महीने पहले वहां पर गए थे, 411 करोड़ की योजनाओं का वहां लोकार्पण हुआ, शिलान्यास हुआ, और वो एक तीर्थ हब के रूप में उसको विकसित करने का उनका योजना है। तो आने वाले समय में क्या कुछ परिवर्तन आप अभी से महसूस कर सकते हैं? देखिए, मथुरा की जो लोकेशन है वो दिल्ली से मथुरा करीब 100 किलोमीटर के आसपास है। बिल्कुल कनेक्टिविटी लगी और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है जी। और मथुरा में इस्कॉन टेम्पल होने की वजह से बहुत विदेशी टूरिस्ट आते हैं, पर्यटक आते हैं, वहां आते हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जिस प्रकार सरकार सोच रही है, अगर वो हो गया तो बहुत ज्यादा पर्यटकों के आने की संभावना होगी और उससे बहुत अच्छी एक विदेशी मुद्रा की आय और साथ साथ स्थानीय मुद्रा की आय भी वहां की होगी, रोजगार सृजन होगा जी। और मुद्रा की आय होगी तो ऑटोमेटिकली रोजगार का सृजन होगा ही, जब बहुत पर्यटक वहां आएंगे तो मथुरा में दोनों प्रकार के पर्यटन की संभावना है। स्थानीय पर्यटन भी वहाँ का बहुत अच्छा है और विदेशी पर्यटक भी वहाँ भारी मात्रा में मथुरा में शुरू से देखे गए हैं जी, हमेशा और आने वाले दिनों में उनकी संख्या बढ़ेगी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ अच्छा हुआ तो। बिल्कुल, आध्यात्मिक जो टूरिज्म है वो मथुरा में हमेशा से ही रहा है और आने वाले समय में और भी बढ़ने की संभावना है जी। राजीव रंजन जी, समय कम है, एक लास्ट कमेंट आपसे चाहते हैं जी। माफ कीजिएगा, चंद प्रताप सिकरवार जी से हम बात करना चाहते हैं। चंद प्रकाश सिकरवार जी, मेरी आवाज आप सुन रहे हैं जी? अंत में 1 मिनट में चाहते हैं कि आने वाले समय में मथुरा का जो विकास है, जो एक तीर्थ स्थल के रूप में विश्व मानचित्र पर, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? एक संक्षिप्त में कमेंट आपका। हाँ, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। दरअसल यहाँ पर एक प्लानिंग है और आने वाले वक्त में देखिए, मथुरा तीन संस्कृतियों से जुड़ा हुआ है। एक सनातन धर्म, एक जैन धर्म और एक बौद्ध, यानी सबसे ज्यादा बुद्ध की प्रतिमाएं यहीं से निकली हैं और एक जैन समाज की। तो यहाँ जैन तीर्थंकर के एक स्थल है, तो तीनों का एक मेल किया जा रहा है। जो जैन धर्म के अनुयायी हैं वो आए, बौद्ध धर्म वाले आए। अब जैसे योगी सरकार ने यहाँ जो इंटरनेशनल हवाई अड्डा बनाया है कौशाम्बी में, तो वो जो साउथ एशियन देशों से जो बौद्ध अनुयायी आते हैं वो देखें। म्यूजियम में अथाह मतलब संस्कृत इसका जो बौद्ध की प्रतिमाएं रखी हैं, उनसे अध्ययन करें। एक तरीके से इसको जोड़ा जा रहा है
और आने वाले वक्त अंतिम में हमारे कुरैशी जी दूरदर्शन के प्रतिनिधि वहां पर है, उनसे हम एक अंतिम कमेंट जानना चाहते हैं कि मथुरा की विकास यात्रा को वो आने वाले समय में किस प्रकार देखते हैं 30 सेकंड में। सब मथुरा की जो विकास यात्रा को सर, पूरे मथुरा जनपद में विकास की गंगा बह रही है सर। चाहे वो सड़कें हों या गरीबों के लिए आवास हो, और सर ब्रज रजोत्सव का 10 तारीख को उद्घाटन करेंगे हमारे मुख्यमंत्री जी। तो यहाँ विकास की गंगा बह रही है। जब मथुरा के अंदर आप घुसेंगे तो ऐसा लगेगा हम कौन से शहर में आ गए। पहले ऐसा नहीं था सर, बहुत स्थिति खराब थी, गड्ढे थे पहले नाली खरंजे में। और जब से ये सरकार आई है नाली खरंजे पूरे पैक कर दिए गए हैं, सड़कें ऐसी अच्छी बनी है, उससे जो श्रद्धालु जो बाहर से आने वाला वो बहुत खुश होके जाता है और योगी जी की जय जयकार करता है। चलिए फिलहाल आने वाले समय में मथुरा जो है वो एक नए क्लेवर में, नए रूप में देखने को मिलेगी और सांस्कृतिक वहां की जो आध्यात्मिक विरासत है, आस्था का केंद्र है, वो हमेशा यूं ही बना रहेगा और चीजें और बदलेंगी समय में। इसी बात के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी कामना के साथ आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। कल एक नए जिले के साथ आपके साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।